जवाब दिया उद्धव, चले जाओ। तुम्हें तो मालूम है हम परसों का वायदा करके आए थे, आज हमें बरसें बीतने जा रही है, क्या हाल होगा और वृंदावन के लोगों का, इसलिए तुम चले जाओ। उद्धव जो थे पत्र लेकर के चले हैं, पत्र लेकर के जब वृंदावन के नजदीक पहुंचे हैं तो जैसे ही मां यशोदा ने रथ को देखा, ऐसा लगा उन्हें कि हमारे श्याम आ गई। मां भागी, और जब मां उधर से भागी है, रथ के नजदीक आई है, रथ में जब श्याम सुंदर दिखाई नहीं दिए तो पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। उद्धव रथ से नीचे आए, जवाब दिया मां, मां भूल क्यों नहीं रही हो। उद्धव ने अपने पीताम्बर से थोड़ी सी हवा की है तो मैया को होश आ गया, जवाब दिया मां आप इतनी व्याकुल क्यों हो गई। मां यशोदा कहने लगी आप कौन है, जवाब दिया मैं श्याम का भेजा हुआ आया हूं, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा तुम्हें भेज दिया, स्वयं नहीं आए, जवाब दिया आएंगे। कब आएंगे, आएंगे, वो भी किसी उलझन में फंसे हुए इसलिए नहीं आए हैं। मैया आप धैर्य धारण करो, वो आएंगे जरूर। मां यशोदा कहने लगी उद्धव हमें कष्ट इस बात का नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए, हमें कष्ट इस बात का है कि हमसे श्याम झूठ क्यों बोले। मेरा तो वही हाल हो गया उद्धव। तो नहीं मालूम बिना श्याम के मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैंने तो श्याम को हमेशा अपना पुत्र समझा, लेकिन वो श्याम हमें धोखा दे के चले गए। बिना श्याम
कैसे मिलेंगे श्याम? हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि श्याम हमसे झूठ क्यों बोले। उद्धव ने धैर्य धारण कराया, जवाब दिया मैया आप धैर्य धारण करो। श्याम सुंदर ने एक पत्र भेजा है, वो पत्र आप ले जा करके अपने घर पर पढ़ लेना। वो पत्र लेकर के माँ यशोदा घर पर चली है। इधर उद्धव रथ पर सवार हुए हैं और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा कि एक सरोवर है। उस सरोवर पर गोपियां जो हैं सब एकत्रित हैं। उद्धव सोच रहे हैं इस सरोवर पर ये गोपियां कर क्या रही हैं, क्या दशा थी उस पर। जो गोपियां हैं श्याम सुंदर की तरह वेदना में इतनी पागल है जो उन्हें कुछ ध्यान नहीं है कि कोई घट भरे घाट ही पर घंटों से खड़ी दिखाती है। क्या देखा गोपियों को कुछ ध्यान नहीं है। किसी ने अगर गागर को कुएं में लटका दिया तो खींचने का ध्यान नहीं है, और किसी ने अगर गागर को भर लिया और सिर पर रख लिया तो घर जाने का ध्यान नहीं है। आपस में बातें करती हैं। वो श्याम बड़े बेदर्दी निकल गए कि लौट करके नहीं आए। राधा कहने लगी हमें तो दुख इस बात का है कि श्याम सुंदर ने जाते वक्त ये कहा था कि राधा ने परसों लौट के आऊंगा, लेकिन वो लौट के नहीं आया। विशाखा कहने लगी बहन पागल बन रही हो, क्या तुम्हें उम्मीद है वो लौट के आएंगे? राधा कहने लगी हाँ आएंगे तो, लेकिन न जाने कब आएंगे। हमें तो किस बात का है कि मैंने श्याम सुंदर से कभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन न जाने हमसे क्यों नाराज हो गए। एक पत्र भी नहीं भेजा जिससे हमें थोड़ी धैर्य धारण हो जाती।
श्याम सुंदर कितने निर्दयी क्यों बन गए? क्या हो गया है? राधा ने एक बात कही है, बहन मैं तो सोचा करती हूँ मैंने श्याम सुंदर के प्रति ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया जो हमसे नाराज होते। मैंने श्याम सुंदर के पीछे न जाने कितने अपशब्द सहन किए, मैंने तो सर्वस्व अपना श्याम को समझ लिया। बोली राधा कि समरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल हमसे अच्छा जीवन तो अगर देखा जाए, जो लकड़ियां टूट जाती हैं वो जल जाती हैं, उनका जीवन अच्छा है। लकड़ी जले कोयला भाई, कोयला जले भोरा, मैं पापी नहीं जली कोयला भाई। समरिया तेरे लिए लाखों की बोल तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि श्याम हमेशा हमारे साथ में रही है, ये राधा भी कभी पीछे नहीं हटी। राधा धारा प्रेम की जो ब्रज के अंदर बहती है, ब्रज के अंदर मंदिर है जिसमें साधिका रहती है। समरिया तेरे लिए लाखों की बोल मैंने श्याम के लिए क्या नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे इतना तो विश्वास है कि हमारे श्याम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं मालूम। चंद्रा ने एक बात कही है, बहना तो कह रही है श्याम आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। चंद्रा ने कही मेरा मोरी इतनी जल्दी नहीं आवेंगे, आवेंगे जब तड़प तड़प हम लोग के हमारे आएंगे।
सुना, एक बात नहीं कहना, मैंने एक बात सुनना चाहिए, वह कि बिना मेरे काहे को नहीं। नहीं है, मुझे विश्वास है कि हमारे जीवित होने पर ही हमारे श्याम आएंगे। उद्धव ने देखा गोपियां ज्यादा परेशान हैं। उद्धव आगे बढ़े, जवाब दिया, बहनाओ इतनी व्याकुल क्यों हो? गोपियां चीख करके बोली, आप कौन है, कहां से आया? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु ने तुम्हें भेजा है। उद्धव बोले, हाँ सही पहचाना, हमारा नाम उद्धव है, हमें श्याम ने भेजा है। गोपियां बोली, तुम्हें भेजा, प्रभु नहीं आए? जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो किसी उलझन में फंसे हुए हैं। गोपियां कहने लगी, तुम आए हो, हमारे श्याम ने कुछ दिया है तुम्हें? जवाब दिया, हाँ। उद्धव ने पत्र निकाला, पत्र निकालने के बाद में गोपियों को दे दिया। पत्र को देखा तो झुंझलाने लगी, पत्र भेज दिया। जो जीवन के कुएं सूखे पड़े हो, वो भला पत्तों से कैसे भर सकते हैं? कैसे भरेंगे? पत्र भेज दिया, स्वयं नहीं आए। उद्धव बोले, गोपियों वो अवतारी है, वो अभी नहीं आएंगे, वो भगवान है। राधा बोली, उद्धव चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो, लेकिन मैंने तो अपना पति समझा है। तुम कह रहे हो भगवान, तो तुम मानो भगवान, मैं तो नहीं मानती। क्यों? मैंने तो पति समझा है। बोली राधा,
राधा की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया उद्धव, क्या कह रहे हो तुम? भगवान है, अपना पति समझा था, मुझे अगर ऐसा मालूम होता तो मैं उनसे हित नहीं करती, प्रेम नहीं करती, कभी नहीं करती। राधा कहती है उद्धव, तुम भगवान बता रहे हो, मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं इतना प्रेम नहीं करती। जवाब दिया, यदि मुझे ये पता होता कि श्याम इतना लंबा छल कपट करेंगे तो मैं तुमसे हित नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। श्याम की बात बताते हुए उद्धव बोले हैं, आप चिंता नहीं करो बहनों, वो आएंगे, हमें प्रभु ने भेजा है। एक बात और बता दो, उद्धव को ही क्यों भेजा? उद्धव को इसलिए भेजा कि उद्धव को अपने ऊपर बहुत बड़ा नाज था, बहुत बड़ा घमंड था कि दुनिया में हमसे ज्यादा चाहने वाला श्याम को कोई नहीं है। उनका घमंड चूर चूर करने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव ने जब गोपियों का प्रेम देखा है तो उद्धव का वो है गोपियों के प्रेम के आगे टिक नहीं पाया। उद्धव ने बहनाओं से हाथ जोड़े हैं, जवाब दियो बहनाओं, इतना ही काम था इसलिए मैं आया था, लेकिन अब हम जा रहे हैं। जब गोपियों ने देखा उद्धव जा रहे हैं तो राधा ने तो बात कही है, उद्धव अभी तुम आए तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, तुम जा रहे हो तो मैं भला कैसे रहूंगी, कैसे रह पाऊंगी? तारे गिन गिन के हो रात कटे, तारे तुम जानो
गोपियां कहने लगी हैं, उद्धव अभी तक बड़ा अच्छा लगता रहा, लेकिन अब आप जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उद्धव ने समझाया है, गोपियों आप धैर्य धारण करो, श्याम आएंगे, उनके विरह में पागल नहीं बनो, वो श्याम आएंगे जरूर। इस तरीका से उद्धव ने समझाया। समझाने के बाद में चले हैं, पहुंचे हैं श्याम के पास। कुछ समय तक तो श्याम सुंदर मथुरा नगरी में रहे हैं। उसके बाद में श्याम सुंदर ने एक नगरी का निर्माण किया है, जिस नगरी का नाम पड़ा है द्वारकापुरी। उसमें रहने लगे हैं। आइए बोल लेते हैं एक लाइन में भगवान के नाम का भजन। सभी भक्त बोलेंगे कि मेरे आएंगे श्री राम, निहारे रास्ता देखी सबरी। श्री राम निहारे रास्ता देखी सबरी। मेरे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी के साथ आप लोग खड़े हो जाएं, आरती करें।